सो देखो यार, एक्शन एनीमे देख-देख के ना मेरा दिमाग खराब हो चुका था एंड आई वाज़ टोटली बोल्ड। इसेकाई और शोनेन एनीमे देख-देख के कितना ही भाई अपना गुज़ारा करोगे। ब्लीच देख लिया मैंने, ड्रैगन बॉल देख लिया, वन पीस देख लिया, मतलब बिग थ्री और ड्रैगन बॉल तो देख ही लिया था। ब्लैक क्लोवर देख लिया, हंटर एक्स हंटर देखने का भी मन नहीं था। एंड आई वांट टू वॉच सम न्यू एनीमेस जो कि किसी और जॉनरा के हो, जस्ट नॉट रिलेटेड टू एक्शन जॉनरा। एंड आफ्टर दैट मैं बहुत अपने एक दोस्त से सजेशन लेता हूँ एंड ही सजेस्टेड मी ब्लू लॉक एंड हाईक्यू। सो उसने मुझे एपिसोड नंबर बताया एंड ब्लू लॉक में कुछ 35 एपिसोड के आसपास थे। सो आई चूज इट बिकॉज एग्जाम्स भी थे उस समय मेरे। एंड व्हेन आई वॉच्ड इट वाज प्रीटी नाइस। वैसे तो मैं हर रोज एक या दो एपिसोड ही देखता था और ब्लू लॉक बिकॉज एग्जाम्स चल रहे थे, बट स्टिल उन एक दो एपिसोड में भी जो सस्पेंस बनता था, इट्स प्रीटी मच नाइस। एंड सीजन 1 और सीजन 2 मैंने दोनों देखे हैं, प्लस मैंने वो नागी के ऊपर मूवी बनी थी वो भी देखी थी। एंड टुडे आई विल शेयर यू माय रिव्यू ऑफ ब्लू लॉक एंड मैं ये भी बताऊंगा कि तुम्हें देखना चाहिए ब्लू लॉक कि नहीं देखना चाहिए। सो यस, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखो, इस एनिमे का जो मेन मोटिव होता है वो मैं बताता हूँ। इस एनिमे में होता है क्या, जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है भाई, वो बंदा बहुत अच्छा खेलता है पर उसकी टीम अच्छी नहीं खेलती है, जिसकी वजह से वो हमेशा हार जाता है। एक दिन उसे एक लेटर मिलता है ब्लू लॉक ऑर्गेनाइजेशन से, ब्लू लॉक ऑर्गेनाइजेशन से उसे एक लेटर आता है। एंड आफ्टर जब वो उस ऑर्गेनाइजेशन पर जाता है तो उसे एक बंदा मिलता है, इसका नाम होता है ईगो। हाँ, और हाँ, मैं उसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बता रहा, उसका नाम ही ईगो है। एंड ईगो उन सबको ट्रेन करेगा और उन सबको वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर बनाएगा। बस यही स्टोरी है। एंड बाकी तो और मैं तुम्हें स्पॉइलर दूंगा नहीं, तुम खुद जाके देखना है एनिमे, बट मेरा जो ऑनेस्ट रिव्यू होने वाला है ना, वो मैं तुम्हें बस दूंगा। एंड हाँ, रिव्यू को मैं एनिमेशन, स्टोरी लाइन, प्लॉट, इन सब को रख के बोलूँगा। सो चलो रिव्यू शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा मैं यार एक मेजर इवेंट के बारे में बात करना चाहता हूँ। जब सीजन 2 में अंडर 20 टीम और ब्लू लॉक का मैच हुआ था फुटबॉल का, जिसमें ऑब्वियसली ब्लू लॉक जीत गई थी, बट उस मैच में इट वाज लिटरली आई वाज सो मच डिसअपॉइंटेड विद ब्लू लॉक बिकॉज रीन इतोसी ने कितना सही सब कुछ उसी ने किया था, बट स्टिल उसके भाई ने भी उसे भाव नहीं दिया एंड लिटरली पूरे एनीमे में उसे भाव नहीं मिला। लिटरली रियली तोसी की वजह से सारे गोल्स हुए थे, यहाँ तक कि जो लास्ट गोल हुआ था जो कि इसागी ने मारा भी था, वो भी रीन की वजह से मारा था। एंड लिटरली रीन को कुछ क्रेडिट भी नहीं मिला उसका। लाइक इट इज सो मच डिसअपॉइंटेड कि तुम लिटरली प्लॉट आर्मर की वजह से एक साइड करेक्टर को कितना ज़्यादा नर्फ कर सकते हो यार। लिटरली रीन तोसी इज वे टू बेटर देन इसागी, लेकिन स्टिल उससे कुछ भी नहीं मिला। ये कोई बात होती नहीं है। लिटरली आई वाज लिटरली जो डिसअपॉइंटेड विद ब्लू लॉक अबाउट दिस। इतने सही साइड कैरेक्टर को उन्होंने बिल्कुल स्क्रीन टाइम दिया ही नहीं। लिटरली उसकी वजह से सारे गोल्स हुए, बट सब गोल्स का क्रेडिट किसको जाता है? इसागी के आखिरी गोल को। लिटरली अगर वो ना होता ना तो पूरी टीम जीत भी नहीं सकती। उस बंदे ने ही अपने भाई से बॉल छीनी थी, उस बंदे ने ही पूरी टीम को गाइड किया था एंड स्टिल उसे कोई भाव नहीं मिलता, स्टिल उसे कुछ भी क्रेडिट नहीं मिलता अबाउट ब्लू लॉक विनिंग। सारा क्रेडिट किसको जाता है? इसागी को, बिकॉज ही इज द मेन कैरेक्टर। ब्रो, लिटरली किसी भी स्टोरी का मेन कैरेक्टर मानता हूँ कि इट इज पावरफुल, बट यू कांट लाइक इग्नोर साइड कैरेक्टर। तुम साइड कैरेक्टर को थोड़ी इग्नोर करोगे। लिटरली वो ही इज वन ऑफ द बेस्ट साइड कैरेक्टर ऑफ ब्लू लॉक एंड उससे इतना नर्फ कर दिया गया है कि वो इसाली के सामने बच्चा लग रहे हैं। इट इज वे टू डिसअपॉइंटिंग लिटरली। एंड इसके लिए आई विल क्रिटिसाइज ब्लू लॉक बिकॉज इट इज वे टू थिंग। मतलब ऐसे एनीमे देखने में फिर गुस्सा आती है, जैसे ड्रैगन बॉल में हुआ है, वेजिटा कभी गोकू से आगे निकल ही नहीं पाता। और उसका यही रीजन है कि गोकू मेल कैरेक्टर है एंड दैट्स व्हाई वेजिटा कभी उससे आगे नहीं निकल पाता। एंड वही चीज़ यहाँ हो रही है, बट यहाँ पे उल्टा है। रीने तोसी आगे है तो उसे नर्फ किया जा रहा है ताकि आगे आगे निकले। लाइक व्हाट द हेल ब्रो, व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद यू। बेसिकली देखो, लॉर्ड के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। सो बेसिकली मुझे पहले पहले लगा कि जो रीन का भाई होगा उसका नेचर विल बी वेरी जेंटल, वो जेंटल बंदा होगा। बिकॉज जब पहली बार उसकी एक पिक्चर दिखाई गई थी उसमें वो बंदा हंस रहा था, सो आई थिंक दैट ही विल बी अ जेंटल पर्सन। लेकिन जब मैंने रीन इतोसी के भाई को देखा था सीजन 2 में, आई वाज लाइक व्हाट द हेल, क्या है ये? मतलब क्या
ये पर्सनैलिटी है इस बंदे की एंड आई वाज़ लिटरली भाई मैं अपना सर पकड़ लिया था कि ये क्या हो गया भाई अचानक से वक़्त जज़्बा सब बदल दिया एंड उस बंदे का लिटरली स्किल लेवल देखने के बाद मुझे पता चल गया था कि रीनिटोसे अपने भाई को बीट क्यों करना चाहता था और वो ब्लू लॉक में आया क्यों बिकॉज़ लिटरली ही कांट इवन मैच द लेवल ऑफ हिज ब्रदर और उसका भाई लिटरली बहुत अच्छी स्किल्स थी बे उसमें लिटरली आई वाज शॉक्ड जब मैंने वो पूरा मैच देखा सीजन 2 देखने के बाद मैं एनिमेशन में ज़्यादा गौर नहीं किया था पहले बट मैं तुम्हें बता दूं सीजन 2 देखने के बाद आई वाज लिटरल शॉक्ड मुझे लिटरली मैं मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं बचे थे कि सीजन 2 देखने पर मैं करूँ क्या लिटरली इट वाज सो मच नाइस सो प्लॉट के लिए तो आई विल गिव इट अ 7.5 आउट ऑफ 10 सो प्लॉट अच्छा लग गई बाकी अब हम लोग बात करते हैं एनिमेशन के बारे में एनिमेशन देखो सीजन 2 की बेकार थी एंड सीजन 1 और आगे वाली मूवी की ठीक ठाक थी इसीलिए आई विल गिव इट अ 6 आउट ऑफ 10 एनिमेशन के लिए मत ही देखना इसको ठीक है एनिमेशन अगर ज़्यादा देखनी है तो डीमन स्लेयर देखो जाके अब हम लोग बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन के बारे में स्टोरी लाइन भी अच्छी थी 7 आउट ऑफ 10 बस सो ये रेटिंग थी एंड अब मैं इसको ओवरऑल रेट करूँ तो ओवरऑल मेरे हिसाब से प्लॉट एंड एनिमेशन प्लॉट स्टोरी लाइन कैरेक्टर डेवलपमेंट को रखते हुए आई विल गिव इट आ 7.5 आउट ऑफ 10 हाँ मुझे पता है तुम में से बहुत लोग कहेंगे 8 क्यों नहीं डिज़ाइन पर देखो 8 के लिए ना इसकी ना तो एनिमेशन इतनी सही है एंड सेकेंड ऑफ ऑल ये जो एनिमे है ना ये भी ऑनगोइंग है एंड इन फ्यूचर मैं ऐसे दूंगा बिकॉज अभी इट इज दिस एनिमे नॉट दैट मच कैपेबल टू गेट 8 आउट ऑफ 10 ठीक है 8 आउट ऑफ 10 अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं परफेक्ट एग्जांपल दूं 8 आउट ऑफ 10 का तो वो है हाईक्यू लिटरली डिजर्व वेरी मच एंड उसको मैं एक रीडिंग वीडियो बनाऊंगा तो उसमें तुम देख लेना फाइनली वैसे मैंने 3 बार क्यों बोला मुझे भी नहीं पता बट अब कंक्लूजन निकला है कि तुम्हें एनीमे देखना चाहिए देखो मैंने इसके बारे में बहुत नेगेटिव चीज़ें बताई है बट इसमें जो मैच सीन्स है ना वो तुम्हें बहुत ज़्यादा इंटेंस फील करवाएंगे एंड फॉर मी मेरे ओपिनियन के तुम्हें देखना चाहिए एंड जो भी न्यू एनिमे वॉचर्स है वो भी इसे कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज एनिमेशन के अलावा सब चीज़ में इट्स मॉडरेट एंड स्टोरी और प्लॉट में इट विल शॉक योर माइंड बिकॉज मैंने तो बहुत सी प्लॉट तो बताई ही नहीं है अभी तो मैंने तो मैंने तुम्हें पूरी स्टोरी बताई है बिकॉज जो जो चीज़ इसमें होती है ना आई वॉज ऑल्सो रियली शॉक सो यू कैन वॉच दिस एनिमे एंड जस्ट सब्सक्राइब करो